Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss effect of ligands on the color of octahedral complexes beta. Most of the octahedral complexes are colored होते हैं. Why these are colored beta? Due to DD transitions. एक simple सा point है. These color in these octahedral complexes is present due to DD transitions. ये था suppose these are the 5d orbit 1, 2, 3, 4, 5. इन फ्री ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन हमने डिस्कस किया था बेटा कि व्हेन अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बेटा देन दीज डी ऑर्बिटल्स 5d ऑर्बिटल्स हैं तो दीज स्प्लिट अप इन टू सेट्स T2g सेट एंड बेटा EG सेट T2g सेट एंड EG सेट इसमें स्प्लिट अप हो जाते हैं बेटा. तो दिस एनर्जी गैप बिटवीन दीज two set of orbitals this is represented by delta naught इसको हम CFSC वैल्यू बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बेटा. दिस CFSC वैल्यू लाई इन विजिबल रीजन. किस में लाई करती है बेटा ये दिस लाई इन विजिबल रीजन में लाई करती है बेटा लाई इन विजिबल रीजन. और अगर विजिबल रीजन में लाई करते तो व्हाट हैपेंस बेटा वी कैन से दे कैन एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स present in the lower set of orbitals get excited and enter in higher set of the orbitals. But in excited state electrons are not so stable beta, so again they de-excite होंगे तो बेटा energy is released at the time of de-excitation and that released light, transmitted light fall in our eyes and so we see that substance is colored. जैसे हम कलर की लाइट हमारी आईज में गिरेगी बेटा वैसी इमेज हमारी आईज में बनेगी और हमें उसी टाइप का कलर दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स का. ठीक है, तो ये मेन पॉइंट होता है यहाँ पर. अब भाई जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें जो हमने कलर डिस्कस करना मैं बता रहा था यहाँ पर कि वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल से अनदर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स पे ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिर वहां से डी एक्साइट हुआ है. एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल टू अनदर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन. इसको क्या बोलते हैं बेटा हम डी ट्रांजिशन. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो कलर है कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू कलर ऑफ octahedral complexes is due to DD transitions. ये DD transition की वजह से होता है excitation and de-excitation of electrons from one set of d orbital to another set of d orbital. This is called DD transition. Suppose मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा आपके लिए. आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल बेटा सपोज TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव ये ले लिया मैंने यहाँ पर. हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन ये ले लिया बेटा मैंने यहाँ पर. ओके, हेयर टाइटेनियम इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन D1 कॉन्फ़िगरेशन इसकी D1. ये 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दिस. ओके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ पर. इफ दिस CFSC वैल्यू लाई इन विजिबल रीजन में लाई करती है बेटा देन व्हाट हैपन इट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम कहाँ से बेटा विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करेगा लाइट एंड गेट एक्साइट होगा. दिस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट यहाँ पर आ जाएगा एक्साइट होने के बाद. बट इन द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल दोबारा से डी एक्साइट होगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन बेटा एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन हुआ प्रोसेस का एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन एनर्जी इज रिलीज्ड and this energy released again fall in visible region में लाई करती है ये. so we see that complexes are colored. अब यहाँ पर जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड 3 पॉजिटिव जो आयन है बेटा अगर एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाए इट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम ग्रीन एंड येलो रीजन से एब्जॉर्ब करता है. ये लाइट एब्जॉर्ब कैसे होगी बेटा इसकी लाइट एब्जॉर्ब है जो दिस एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम ग्रीन एंड येलो रीजन. ग्रीन एंड येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है. जो हमें कलर दिखाई देता है बेटा दिस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड जो होता है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर. ये रहा देखो लाइट कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कलर ऑफ ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर. मीन जस्ट रिवर्स होता है जनरली इसका. ठीक है ना. और एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मीनिंग क्या होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस बेटा. सपोज देयर आर 7 कलर्स इन व्हाइट लाइट VIBGYOR 7 कलर्स आर देयर इन द व्हाइट लाइट.
VIBGYOR। लेफ्ट राइट चलते हैं, वेवलेंथ क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज होते जाते हैं इनके, वेवलेंथ इंक्रीजेस, लैम्डा इंक्रीजेस बेटा, वेवलेंथ इंक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दीज 7 कलर्स आर देयर, वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है बेटा इनके एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताना है तो किस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर लोअर वेवलेंथ रीजन से एब्जॉर्ब करता है तो हमें कलर दिखाई देगा हायर वेवलेंथ की तरफ, और अगर हायर वेवलेंथ रीजन से एब्जॉर्ब करता है तो हमें कलर दिखाई देता है बेटा ट्रांसमिटेड लाइट का लोअर वेवलेंथ की तरफ। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, रिवर्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो लाइट हमने, जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया है कॉम्प्लेक्स ने, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी जो लाइट बच गई है, कलर्स बच गए हैं विजिबल लाइट में, उनका कॉमन इफेक्ट दिखाई देता है आपको। ओके, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ भी नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेटा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोगों को। अब बेटा अगर वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीनिश येलो दिखाई देगा, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है तो येलो कलर दिखाई देगा, ग्रीनिश ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज दिखाई देगा, ब्लूइश ग्रीन दिखा और सियान कलर एब्जॉर्ब करता है तो रेड दिखाई देगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो पर्पल और मैजेंटा, येलोइश ग्रीन है तो वायलेट दिखाई देगा, येलो एब्जॉर्ब किया तो ब्लू दिखाई देगा आपको, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ग्रीनिश ब्लू दिखाई देगा आपको, रेडिश ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ब्लूइश ग्रीन और सियान दिखाई देगा आपको, रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो सियान कलर ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा बेटा। इस टाइप से मीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर मीन रिवर्स आते हैं एक टाइप से। लोअर वेवलेंथ से एब्जॉर्ब करेगा तो हायर की तरफ दिखाई देगा, हायर से एब्जॉर्ब करता है तो लोअर की तरफ हमें दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है यहाँ पर बेटा। अब इसने ग्रीन एंड येलो लाइट एब्जॉर्ब की है इस कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन एंड येलो लाइट एब्जॉर्ब किया, तो बेटा मीन येलो हायर की तरफ जा रहा है तो हमें कलर जो दिखाई देगा इसका लोअर की तरफ, तो कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो आता है बेटा यहाँ पर, दैट इज पर्पल कलर आता है। कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो होगा दैट इज बेटा पर्पल कलर दिखाई देता है। मीन ग्रीन और येलो का मिक्सचर एक टाइप से देखो, ग्रीन का पर्पल है, येलो का ब्लू है, इन दोनों का मिक्सचर करके पर्पल कलर दिखाई देगा आप लोगों को। ओके, तो पर्पल कलर हमें दिखाई देता है, मीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा। नाउ मीन अगर हायर की तरफ एब्जॉर्ब करता है लोअर की तरफ दिखाई देगा, लोअर की तरफ एब्जॉर्ब करता है तो हायर की तरफ, नॉट 100% रिवर्स, बट वेवलेंथ हायर और लोअर वेवलेंथ रीजन में जाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगर हायर से एब्जॉर्ब किया है शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर, और अगर लोअर से एब्जॉर्ब किया है तो इट शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ रीजन। मीन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स होगा जो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। मीन मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा, दिस मीन्स क्या है, if color of light absorbed is, अब ये क्या होता है, कैसे कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए पहले मैं अच्छा CFSC वैल्यू से रिलेट करूंगा। इफ कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, then the color of transmitted light will be towards lower wavelength and vice versa बेटा, ठीक है। ये रहेगा पॉइंट यहाँ पर भाई। जो ये कलर होता है कैसे एब्जॉर्ब करेगा, हमें कैसे पता चलता है बेटा। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने 11th क्लास में डिस्कस की थी बेटा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इक्वल टू क्या आता है, h न्यू इक्वल टू क्या आता है, c/λ, h × c/λ। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर एनर्जी हैज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मीन एनर्जी कौन सी, दिस इज नथिंग बट CFSC वैल्यू से रिलेट होगी। एनर्जी इज नथिंग बट CFSC वैल्यू इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये CFSC वैल्यू मोर होगी, एनर्जी मोर होगी, एनर्जी गैप मोर होगा, तो व्हाट हैपन, दैट कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। क्यों, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी,
अगर ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम होगा। मीन जितना एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी CFSC वैल्यू इंक्रीज होगी। CFSC वैल्यू कब इंक्रीज होगी? लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड, मोर रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोर इज द स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स। जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल में, एनर्जी गैप इंक्रीज होता जाएगा। मीन CFSC वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है बेटा। एनर्जी इंक्रीज हुई, इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हुई। मीन लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा एब्जॉर्प्शन लाइट का कलर, ठीक है ना। लाइट ऑफ और कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। अगर एनर्जी वैल्यू मीन CFSC वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, मीन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन जितना वीक होता जाएगा लिगेंड तो बेटा CFSC वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, स्प्लिटिंग कम होती जाएगी उनके बीच की, डी ऑर्बिटल्स के बीच की। और स्प्लिटिंग कम होगी, CFSC वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। मीन हायर वेवलेंथ की तरफ से एब्जॉर्ब करेगा इन दैट केस। सिंपल सा पॉइंट। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी उसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको माइंड में रखना है वो क्या रखना चाहिए? यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या है। स्ट्रॉन्गर द लिगेंड मीन्स स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, मोर इज द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या बेटा? CFSC वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज। मीन CFSC वैल्यू इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? H इंटू C बाई लैम्डा, और यहाँ से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दिस एनर्जी इज नथिंग बट दिस CFSC वैल्यू बेटा। अगर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा लिगेंड तो CFSC वैल्यू मीन स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, CFSC वैल्यू इंक्रीज होगी, मीन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, मीन लैम्डा। फिर क्या होगा? दिस मीन्स दैट वेवलेंथ डिक्रीजेस। सो लैम्डा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड decreases and vice versa। मीन अगर वेवलेंथ, अगर लिगेंड वीक होता जाएगा, जितना वीक होगा लिगेंड, स्प्लिटिंग बिटवीन डी ऑर्बिटल डिक्रीज होती जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिक्रीज होगी, मीन CFSC वैल्यू डिक्रीज होगी, CFSC वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होता जाएगा बेटा? सो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? लाइट ऑफ कलर और यू कैन से वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब क्या होता जाएगा बेटा? इंक्रीज होता जाएगा, मीन हायर वेवलेंथ से एब्जॉर्ब करेगा। सो द कलर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री लाइट कैसा होगा? सो द कलर, सो और यू कैन से एंड द कलर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लाइट or so the complete color of complementary light absorbed, complementary light अगर बेटा लोअर वेवलेंथ की तरफ से डिक्रीज कर रहा है ये, अगर लोअर वेवलेंथ की तरफ से डिक्रीज की तरफ से एब्जॉर्ब, एंड वाइस वर्सा बाद में करूंगा मैं इसको, ठीक है। यहीं से कर देता हूँ, अभी इसके साथ रिलेट कर देता हूँ। लाइट वेवलेंथ डिक्रीज होगी एंड द कलर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लाइट विल बी टुवर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री में इसका रिवर्स जाना है, हायर वेवलेंथ विल बी टुवर्ड्स, हायर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। मतलब क्या है कि बेटा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, द कलर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लाइट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा लिगेंड उतना हायर वेवलेंथ की तरफ कलर जाएगा, ट्रांसमिटेड लाइट का कलर जाएगा, उतना ही मोर डेंसर होगा कलर। मीन्स स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, more denser, more denser is the color of complex। मीन लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता जाएगा बेटा? डेंसर होता जाएगा, मोर डेंस होता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। मोर डेंसर इज द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको हम जस्टिफाई करने के लिए बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल्स नाउ बेटा। देखो कैसे, हम
3 एग्जाम्पल लेंगे, तीनों में सेंट्रल मेटल एटम सेम होगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बट लिगेंड्स चेंज करते जाएंगे बेटा हम, एंड देन वी सी दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लिगेंड्स ऑन द कलर ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक 3 कॉम्प्लेक्सेस CO H2O whole 6 3 positive, second complex बेटा CO NH3 whole 6 3 positive, third complex बेटा CO CN whole 6 3 negative। In all these बेटा, in all these complexes cobalt is present in +3 oxidation states, mean central metal atom is present in same oxidation state। In all these complexes central metal atom is present in same oxidation state बेटा। तो सेंट्रल मेटल एटम तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो कलर चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएंगे, जो लिगेंड चेंज होते जा रहे हैं यहाँ से जस्टिफाई होगा, सिर्फ और सिर्फ उनका इफेक्ट होगा ये। ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर बेटा कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, कलर ऑफ light absorbed, then we write here color of transmitted light और reflected light, जिसको हम complementary color बोलते हैं बेटा। बेटा इन तीनों में देखो according to spectrochemical series अगर हम चेक करें तो according to spectrochemical series, can you tell me which ligand is strongest out of these 3 and which is weakest? साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है बेटा, यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, उससे वीक क्या है NH3, और सबसे वीक कौन सा लिगेंड है बेटा यहाँ पर वाटर H2O एक्वा, दिस इज वीकेस्ट लिगेंड आउट ऑफ दीज 3। नाउ बेटा लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो हाइयर तो CFS वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, CFS वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होने का मीनिंग वेवलेंथ क्या होती जाएगी डिक्रीज, मीन लोअर वेवलेंथ की तरफ से एब्जॉर्ब करेगा। कलर जो ऑफ लाइट एब्जॉर्ब विल बी टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में जितना वीक होता जाएगा लिगेंड उतना ही हाइयर वेवलेंथ की तरफ से एब्जॉर्ब करेगा, क्यों CFS वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, CFS वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, मीन दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन बेटा। स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ये CFS वैल्यू है जो वेवलेंथ डिक्रीज एंड वाइस वर्सा बेटा। मीन अब इन तीनों में से वाटर वीकेस्ट लिगेंड है, वीकेस्ट लिगेंड CFS वैल्यू मिनिमम होगी, मीन एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, मीन हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करे कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा आउट ऑफ दिस 3 कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो अगर हम कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब लिखते हैं यहाँ पर चेक करते हैं तो दिस एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑरेंज दे ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कलर, और ये वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कलर्ड जो एब्जॉर्ब किए हैं वो मैंने लिखा है यहाँ पर बेटा, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। इसने ऑरेंज कलर की लाइट, इसने ब्लू, इसने वायलेट, चेक करके देखो, क्रॉस वेरीफाई करके देखो क्या ऐसा ठीक है बिल्कुल ये, यस। देखिए लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता गया, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, एनर्जी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी, मिनिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, बिल्कुल सही है। लिगेंड वीक होता जाएगा, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर फिर इसका रिवर्स, मीन लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कलर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लाइट भी उतना ही हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। मैंने लिखा था कि मोर स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, मोर डेंसर इज द कलर, मीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है जो इट बिकम्स मोर डेंसर, मीन शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ्स। ओके, तो यहाँ पर इसका जो ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें मिला यहाँ पर, दैट इज ब्लू मिला आपको बेटा, ब्लू कलर चेक करो, दिस इज द टेबल। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है बेटा, ग्रीनिश ब्लू और ब्लू कलर है, बिल्कुल सही है, ब्लू कलर है। नाउ इसी तरह जो ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है इसका जो हमने कलर यहाँ पर लिया बेटा वहाँ पर, दैट इज येलोविश ऑरेंज मिला, येलोविश ऑरेंज कलर इस कंपाउंड का मिला बेटा। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री येलो और यू कैन से येलोविश ऑरेंज, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर की मिक्सिंग होगी। वायलेट कलर है, वायलेट कलर है एब्जॉर्ब किया तो ट्रांसमिटेड लाइट हायर वेवलेंथ की तरफ जाएगी, ट्रांसमिटेड लाइट का कलर जो होगा
वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीनिश येलो और येलो कलर है। मेनली येलो, यहाँ पर थोड़ी ग्रीन की धमक होती है इसके अंदर, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो कलर होता है। ओके बेटा, सो इन दिस वे वी कैन डिस्कस, वी कैन justify here that no doubt central metal atom is present in same oxidation state or same central metal atom है, yet the color of complex changes. This is only and only due to change in ligands, or this is the effect of ligand on the color of the complexes. More stronger is the ligand, more denser is the color of the complex, and vice versa. This is all about today's lecture. Thanks a lot.